आज हम विभाग सी का पूरा सॉल्यूशन देखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है गुणोत्तर श्रेणी की परिभाषा दीजिए। तो गुणोत्तर श्रेणी की परिभाषा दीजिए, ऐसा लिखा है। उत्तर है n ग्रेटर देन 1 हेतु श्रेणी का n+1वां पद nवें पद का अनुपात शून्यतर अचल हो तो श्रेणी को गुणोत्तर श्रेणी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है गुणोत्तर श्रेणी की परिभाषा दीजिए। उत्तर है यदि ar की 2 घात ar की 3 घात डैश गुणोत्तर श्रेणी हो तो a प्लस ar की 2 घात प्लस ar की 3 घात प्लस डैश गुणोत्तर श्रेणी कहलाएगी। तीसरा प्रश्न है एक गुणोत्तर श्रेणी में सामान्य गुणोत्तर 1 हो और S8 24 हो तो प्रथम पद ज्ञात कीजिए। यहाँ पर दिया क्या है, देखो यहाँ पर सबसे पहले दिया है हमारे पास सामान्य गुणोत्तर दिया है, सामान्य गुणोत्तर बरोबर। सूत्र का आधार होता है सामान्य गुणोत्तर के ऊपर। तो R बराबर कितना दिया है 1 बरोबर, और यहाँ पर S8 बराबर कितना दिया है 24, और ज्ञात क्या करना है प्रथम पद मतलब A ज्ञात करना है। तो अगर यहाँ पर 1 है, R बराबर 1 है तो कौन सा सूत्र लगेगा, तो इसके लिए एक ही सूत्र है Sn बराबर Na बराबर। 1 दिया हो तो उसके लिए सूत्र एक ही है। अगर 1 से छोटा हो तो उसके लिए 2 सूत्र हैं, उनमें से कौन सा उपयोग करना है। अगर 1 से बड़ा हो तो 2 सूत्र हैं, उनमें से कौन सा करना है वो ध्यान रखना। 1 हो तो यही सूत्र उपयोग करते हैं बराबर, जब यहाँ पर S का उपयोग किया जाता है तब। तो Sn का सूत्र लगाया, S8 है यहाँ पर S की जगह पर, और यहाँ पर कितना लिखा है N की जगह पर कितना है 8 बराबर। N बराबर 8 हो गया बराबर। यहाँ पर देखेंगे N बराबर कितना है 8, और A हमको ज्ञात करना है। S8 कितना दिया है 24 दिया, तो यहाँ लिखेंगे 24 8 गुणा A। ओके, तो ये 24 ये गुणा में है 8, इधर आएगा तो क्या आएगा भाग में बराबर A, यानी A बराबर 8 दिया 24। A बराबर कितना आया है, तो आया है 3 आया है। यहाँ लिख सकते हैं प्रथम पद 3 होगा। जब भी हिंदी में क्वेश्चन पूछते हैं तो हिंदी में लिखना जरूरी है, नहीं तो आधे नंबर परीक्षा में कट सकते हैं। ओके, आधा नंबर काट सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे आगे। तो आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको अकाउंट और स्टेट के अलग अलग वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, वहां से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। चौथा है गुणोत्तर श्रेणी में T1 बराबर 2 और प्रथम 3 पदों का योग यहाँ पर 1000 दिया हुआ है बराबर हो तो सामान्य गुणोत्तर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ किताब में योग छपा है लेकिन वो गलत है। क्या लिखा होना चाहिए गुणाकार बराबर। क्या होना चाहिए यहाँ पर गुणाकार 1000 है। तो अगर आपको देखना है बोले क्यों गलत छपा है, तो आप शाला मित्र डाउनलोड कीजिए, उस पर है ना 11वीं की किताब मिलेगी, उस पर उसमें जाके देखोगे ना तो आपको आराम से मिल जाएगा। यहाँ पर योग नहीं लिखा, यहाँ गुणाकार लिखा है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। अगर योग लिखा होता तो सूत्र अलग सूत्र होता, अलग आंसर आता। गुणनकार का ही आंसर दिया है उत्तरमाला में। ओके, तो यहाँ पर सुधार लेना, योग की जगह पे क्या लिखना है आपको गुणाकार लिखना है। आगे देखते हैं तो सबसे पहले हमको दिया क्या है, तो यहाँ पर हमको दिया है T1 दिया है। T1 कितना दिया है हमको, यानी कि 2 बराबर A। T1 मतलब प्रथम पद, प्रथम पद कितना है 2 है बराबर। और सामान्य गुणोत्तर हमको ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है। अब हम यहाँ पर देखते हैं प्रथम 3 पदों का गुणाकार बराबर कितना है 1000 है। ओके, कितना है 1000। उसके बाद हम लोग यहाँ पर लिखते हैं T1 यानी पहला पद, फिर दूसरा पद T2 गुणा T3, 3 पद दिए हुए कितना होता है 1000। ओके, अब T1 को कैसे दर्शाते हैं A से, T2 को कैसे दर्शाते हैं AR से,
और गुणा T3 को किससे दर्शाएंगे, AR की 2 घात बराबर 1000। ओके, हम गुणा करते हैं, हम यहाँ पर गुणा करेंगे तो यहाँ पर देखोगे आर की 2 घात गुणा 1 घात करते हैं तो गुणा कितनी घात हो जाएगी, 3 घात हो जाएगी। बोलो गुणा में घात जुड़ती है तो इसकी 1 समझने का 2 और 1 3, ऐसे ही 1 कितनी बार है, 3 बार गुणा करेंगे तो घात 1 + 1 + 1 3 हो जाएंगी। यानी कि हमको यहाँ पर क्या आया है, A की 3 घात और R की भी 3 घात बराबर 1000। अब हम लोग इसका क्या करते हैं, घनमूल करते हैं तो इसका घनमूल होता है ये, इसका घनमूल होता है 10। ओके, घन से घन ये कट जाएगा, 3 घात क्या आ जाएगा, यानी AR बराबर 10 आता है। AR बराबर कितना आया है, 10 आया है। ओके, अब हम यहाँ पर ध्यान में रखेंगे, पर हमको तो R ज्ञात करना है। R ज्ञात करना हो तो A बराबर 2 रखने पर, R बराबर A बराबर 2 रखने पर, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है ना, यहाँ लिखते हैं AR की जगह पर 2 गुणा R बराबर 10, यानी R बराबर 10, ये कहाँ जाएगा, इसके बट्टे में। तो R बराबर 2 पंजे 10, R बराबर कितना आया है, 5 आया है। तो यहाँ पर ऐसे लिखने का है, हिंदी में पूछा है, आप लिखते रहना, मैं कभी कभी लिखूँगा कभी नहीं लिखूँगा। तो सामान्य गुणोत्तर यानी R 5 होगा। ओके, अगला सवाल देखते हैं। 5वां सवाल है, यदि गुणोत्तर श्रेणी में A बराबर 2 हो और R बराबर 3 हो तो प्रथम 4 पदों का योग ज्ञात कीजिए। यहाँ पर योग बोला है, प्रथम 4 पदों का योग बोला हो तो कैसे करते हैं, यहाँ पर समझे क्या क्या दिया है हमारे पास। AR बराबर 2, A बराबर 2 है, प्रथम पद 2 दिया है। सामान्य गुणोत्तर मतलब R बराबर 3 दिया है। प्रथम 4 पदों का योग ज्ञात करना है, बराबर यहाँ पर। और n बराबर प्रथम 4 बोला, यानी n बराबर भी 4 है, बराबर। तो यहाँ लिखते हैं प्रथम 4 पदों का योग, प्रथम 4 पदों का योग कितना होगा, तो यहाँ लिखते हैं हमारे पास S4 या SN, कौन सा सूत्र लगाएगा, ध्यान रखना है। अब आपको यहाँ ध्यान रखना है, R बराबर कितना दिया है, R बराबर हमारे पास 3 दिया है, जो कि 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा हो तो हम लोग सूत्र, हमारे पास 2 ऑप्शन है, कौन सा लगाना चाहिए, तो देखते हैं। तो जितने भी सूत्र थे हमने लिखाए थे, आपको ध्यान में होगा। तो देखो, 1 से छोटा हो तब ये लगाते हैं, 1 से बड़ा हो तो 1 से बड़ा हो तो एक ये वाला, दूसरा हम लोग 1 से बड़ा हो तो ये, यानी R बराबर 1, R की कीमत जो है 1 से बड़ी हो तो 2 सूत्र होते हैं, एक ये वाला और एक वाला, दोनों में से कौन सा लगाना चाहिए, ये वस्तु आपको ध्यान में रखना है, बराबर। तो हम लोग ये वाला सूत्र लगाएंगे। ये वाला सूत्र कब लगाते हैं, जब आपको SN, TN, RA में से कोई मान ज्ञात करना हो, तभी हम वो वाला लगाते, ये वाला लगाएंगे। अभी कौन सा लगाएंगे, हम लोग ये वाला सूत्र का उपयोग करेंगे। ओके, तो यहाँ पर SN का सूत्र क्या होगा, यहाँ पर A R की घात N माइनस 1 बट्टे में R माइनस 1। ओके, ये हुआ हमारा सूत्र लिख दिया है। अब यहाँ पर लिखेंगे S4 बराबर A की जगह पर 2 और R की जगह पर कितना है, 3 की घात 4, क्योंकि n बराबर कितना है, 4 माइनस 1। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर लिखते हैं 3, R बराबर 3 माइनस 1, कितना है, माइनस का 1 है। ओके, उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ 2 का 2, 3 की 4 घात मतलब 81 माइनस 1, यहाँ कितना बचता है, 2 बचता है, 3 में से 1 गया तो 2। अब यहाँ पर देखेंगे 2 से 2 कट गया, 81 में से 1 घटाते हैं तो 80 आता है। S4 कितना आता है, 80 आता है। तो यहाँ लिखेंगे प्रथम 4 पदों का योग, प्रथम 4 पदों का योग कितना होगा, 80 होगा। ओके, आगे देखते हैं हम यहाँ पर। आगे हमारे पास है छठा, गुणोत्तर श्रेणी 4, 12, 36 डेडेस का कौन सा पद 324 है। तो हमको यहाँ पर
कौन सा पद होगा 324 वो ज्ञात करना है। तो ध्यान रखना है 4, 12 और 36 दिया है। ओके, यानी कि हमारे पास T1 जो है 4 है, T2 जो है यानी दूसरा पद कितना है 12 है, और T3 मतलब 36 है। ओके, तीसरा पद 36 है। प्रथम पद यहाँ पर समझो, प्रथम पद को हम A से दर्शाएंगे। A बराबर 4 दिया हुआ है। सामान्य गुणोत्तर ज्ञात करना है, सामान्य गुणोत्तर। ओके, सामान्य गुणोत्तर मतलब R क्या ज्ञात करना है। R बराबर कितना हो सकता है, तो क्या सूत्र है T2 बट्टे में T1। आप ऐसे भी लिख सकते हैं T3 बट्टे में T2, बराबर। यहाँ 3 है तो यहाँ 2 एक कम करके लिखते हैं। ओके, T2 कितना है हमारे पास, यानी कि 12 है, और T1 कितना है तो 4 है। 4 से भाग देंगे तो कितना आता है 3 आता है। हमको कौन सा पद यानी Tn का सूत्र लगाना है, Sn का लगाना ही नहीं है। Sn का लगाना होता तो हमको सोचना पड़ता कौन सा लगाना है। यहाँ पर कौन सा पद यानी Tn बोला है, ज्ञात करना है। ओके, तो हम यहाँ पर देखेंगे Tn का सूत्र क्या होता है, N की घात -1। ओके, यहाँ Tn दिया है 324 दिया है। A बराबर कितना है, तो A बराबर हमने ज्ञात किया था तो 4 था। R मालूम है तो R कितना है गुणा में 3, और उसकी कितनी घात है N हमको पता नहीं है, -1। ओके, अब यहाँ से समझना है क्या करेंगे। यहाँ पर 324 ये गुणा में है, 4 इधर लेके आते हैं तो यहाँ भाग में आ जाता है 3 की N-1 घात। भाग देते हैं 4 अट्ठे 32, 8 और 4 एकन 4 बराबर 3N-1। 81 कब होता है, किसकी कितनी घात, क्योंकि यहाँ घात है तो ऐसे ज्ञात करना है कितने कौन सी संख्या की घात हो कितनी भी, तो 81 आता है। तो यहाँ पर आता है 3 की 4 घात होती है तो 81 आता है। ओके, 3 की 4 घात होगी तो क्या आता है 81। ऐसे ही 3-1। अब देखोगे ये 3 है, दोनों के आधार समान है, और जब ऐसे लिखा हो तो हम लोग क्या करेंगे, घात बराबर घात लिख देते हैं। इधर घात 4 है, इधर घात है N-1 बराबर 4। ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा बराबर N बराबर कितना होता है 5 होता है। N बराबर कितना आया है 5 आया है। तो यहाँ पर आंसर में क्या लिखना पड़ेगा, पाँचवा पद 324 है। ओके, आगे देखते हैं। 7वां है, एक गुणोत्तर श्रेणी में A बराबर 4/9 और R बराबर -3/2 हो तो T3 ज्ञात कीजिए। तो ध्यान रखना है हमारे पास दिया क्या है और ज्ञात करने के लिए क्या बोला है। T3 ज्ञात करने का बोला है तो यानी कि Tn का सूत्र लगाना पड़ेगा। Tn का सूत्र क्या है, R की घात R की घात कितनी है -1 है, बराबर। T3 बोला है बराबर A बराबर हमारे पास कितना है 4/9 है। R बराबर कितना है -3/2 है। उसकी घात है N-1, तो N बराबर कितना दिया है 3 बराबर 4/9 गुणा, और यहाँ पर -3/2, 3 में से 1 गया तो 2 घात आता है, 4/9 गुणा, और क्या होगा यहाँ पर 3 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है 9, 2 का वर्ग करते हैं तो 4, 9 से 9 कट गया, 4 एकन 4 बराबर। यानी T3 जो है हमारे पास कितना आया है 1 आया है। ओके, T3 ज्ञात कर लिया है। अब हम 8वां देखते हैं। 8वां क्या बोला है उसने, यदि गुणोत्तर श्रेणी का सामान्य गुणोत्तर 2 हो तो 7वें और तीसरे पद का गुणोत्तर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ध्यान रखना है हमको क्या बोला है। अब यहाँ पर सामान्य गुणोत्तर जो है दिया हुआ है, सामान्य गुणोत्तर। ओके, सामान्य गुणोत्तर कितना दिया है, यानी कि R बराबर 2 दिया है। ओके, यहाँ पर ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, 7वां पद यानी T7 अनुपात में T3 ज्ञात करना है। पहले हमको मालूम तो होना चाहिए ना T7 कितना होगा, T3 कितना होगा, वो हमको पता नहीं है, बराबर। तो हम लोग पहले T7 ज्ञात करते हैं। T7 के यानी कि वहाँ पद ज्ञात करने का सूत्र है तो क्या है AR N-1 घात
देखो हमको ए तो पता ही नहीं है तो ए का ए लिखते हैं, गुणा आर हमको पता है कितना 2, एन पता है 7, 7 माइनस 1। ओके, तो ए गुणा कितनी घात बचेगी 6। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 2 की 6 घात होती है तो कितना होता है, तो आप गुणा करके करना हो तो करें, अगर आपको आता है तो देखो कितना होगा 64 होता है। कितना 2 की 6 घात होता है तो 64 होता है, बराबर। पहले आपने कभी ध्यान दिया होगा तो, नहीं तो आप कर लेना 2 गुणा करके 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना हुआ 1 2 3 4 5 ये 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, यानी T7 जो है हमारे पास 64 आया है। ऐसे ही हम लोग ज्ञात करते हैं। यहाँ पर क्या ज्ञात करेंगे, T3 ज्ञात करना हो वही सूत्र है AR(n-1) घात। ए पता नहीं है, आर मालूम है 2, एन मालूम है कितना यहाँ 3, 3 माइनस 1, ए गुणा 2 की कितनी घात बचेगी 2 घात, 3 में से 1 गया 2 घात, ए गुणा ए की 2 घात मतलब 4, मतलब T3 बराबर कितना आता है 4A आता है। यहाँ पर 64A आता है, यहाँ पर 4A आता है। ओके, अनुपात ज्ञात करना है T7 बट्टे में T3 बराबर, T7 कितना है 64A, ये कितना है 4A। ज्ञात करेंगे तो कैसे ज्ञात करेंगे, बराबर। तो 4 से भाग देंगे तो हमारे पास 4, 4 एकन 4, 4 छिंग 24, ए से ए कट गया और 4 एकन 4, मतलब T7 अनुपात T3 बराबर 16:1 आता है। ये हमारा आंसर है। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।